Students, congratulations on being promoted to class 4. I'm sure this year you will be more serious towards your studies, will work very hard, and all of you will excel in your studies. Now, students, today we'll start with chapter number 1 of your maths book, that is numbers and numeration. Open the PDF of the chapter, that's on the page number 5. Student, numbers. Now what are numbers? You already know, you have already read a lot about the numbers in your previous class, है ना. Numbers के बारे में बहुत पढ़ा है, how they are written in words, how they are written in figures, ascending order of numbers, descending order of numbers. So your exercise number 1 is the quick recap of what you have read last year. So today I'll do the exercise number 1 with you. First of all, हाउ आर नंबर्स फॉर्म, यू ऑलरेडी नो दैट ऑल्सो, है ना. पहले ही पता है आपको कि नंबर्स कैसे बनते हैं. कैसे बनते हैं नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग और कंबाइनिंग टू और मोर डिजिट्स. नाउ व्हाट आर डिजिट्स एंड हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? देयर आर 10 डिजिट्स इन ऑल. कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 10 डिजिट्स. अब इन डिजिट्स को जोड़ के, चाहे मैंने 1 के साथ 0 जोड़ा तो बना 2 डिजिट नंबर, मैंने 1 के साथ 3, 4 जोड़ा तो बना 3 डिजिट नंबर. इन डिजिट्स को मैं जोड़ के आई कैन मेक इनफाइनाइट नंबर्स, है ना. डिजिट्स तो there are only 10 digits but I can make infinite numbers out of these 10 digits इनको जोड़ के. and now further applying any mathematical operator. mathematical operators कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. जब भी इन पे मैं कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास और नए नंबर्स आ जाते हैं. इन शॉर्ट वी हैव इनफाइनाइट नंबर्स इन मैथ्स. इन शॉर्ट वी हैव इनफाइनाइट मीन्स अनगिनत नंबर्स होते हैं मैथ्स में. डिजिट्स तो 10 ही होते हैं. कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. लेकिन इन डिजिट्स को जोड़ के मैं अनगिनत नंबर्स बना सकती हूँ और फिर उन नंबर्स पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई करके मैं और नए नंबर्स बना सकती हूँ. आपने क्लास 3 में नंबर्स के बारे में पढ़ा है ऑलरेडी, है ना. तो लेकिन मैक्सिमम आपने 3 या 4 डिजिट नंबर्स किए हैं. इस साल हम 5, 6, 7 डिजिट्स भी पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सबको एक्सरसाइज 1 में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फिर भी मैं आपको हर क्वेश्चन का एक एक दो पार्ट कराती हूँ. बाकी आप सब लोग खुद से करेंगे, ठीक है. नाउ लेट मी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1. क्या है? राइट इन वर्ड्स. वर्ड्स में लिखो. नाउ वर्ड्स क्या होता है? जिनको हम नंबर नेम्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नंबर नेम्स. सबसे ए पार्ट आप खुद कर लीजिए. आई डू बी पार्ट फॉर यू. 5308. 5308 का मुझे नंबर नेम लिखना है. तो 5308 का नंबर नेम पहले, सबसे पहले होता है इसमें प्लेसेस देना शुरू कर दो. जितने भी डिजिट्स हैं उनको अपनी अपनी प्लेस देना शुरू करो. जैसे स्टार्ट कहाँ से करते हैं? राइट से प्लेस देना स्टार्ट करते हैं, राइट से. दिस इज द राइट साइड. तो 8 में 1s, 0 में 10s, 3 के ऊपर 100s और 5 के ऊपर 1000, है ना. तो पहले अब हम इसका नंबर नेम कैसे करेंगे? डिजिट को पढ़ेंगे, उसकी प्लेस को उसके साथ उसकी प्लेस पढ़ेंगे. डिजिट को पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी प्लेस को पढ़ेंगे. और 1s और 10s को एक साथ पढ़ा जाता है. तो इसका क्या नंबर नेम होगा? इसका नंबर नेम होगा 5308, है ना. क्योंकि 10s की प्लेस पे कुछ नहीं है और 0 और 1s और 10s हम एक साथ पढ़ते हैं तो 088 ही होता है. 5308, ठीक है. चलो मैं सी पार्ट भी कर लेती हूँ. आप लोग फिर ए और डी पार्ट खुद से कर लेना. अब क्या है? नंबर 8,
074। क्या करेंगे, फिर से प्लेस देना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000, है ना। अब क्या करेंगे, लिखना शुरू करेंगे। पहले डिजिट पढ़ेंगे, फिर उसके साथ उसकी प्लेस, सॉरी 1000 हम खाली टी लिखते हैं, हाँ, TH, ठीक है। तो 8000। अब 100 के नीचे क्या है, 0, तो 0 100 तो मैं नंबर में लिखती नहीं हूँ, मैं लिखूंगी 8000। 1s और 10s को एक साथ पढ़ते हैं, 74, है ना। अब आप ए और डी पार्ट खुद से कर लीजिएगा, फिर भी मैं डी पार्ट बता देती हूँ। डी पार्ट है आपका 7777, इट मीन्स 7777। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। बी और सी मैंने कर लिया है। अब आप ए और डी, बी और सी मैंने किया, आप ए और डी खुद से कर लीजिए, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स एक काम कर लेना आप, ये सारी एक्सरसाइज, हाँ ठीक है, चले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, न्यूमरल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, न्यूमरल फॉर्म। नाउ व्हाट्स न्यूमरल फॉर्म, न्यूमरल फॉर्म इज इन फिगर्स। क्या है, इन फिगर्स। अब इसका ए पार्ट कराती हूँ। क्या है ए पार्ट, 4320, 4320। अब इसमें भी क्या करूंगी, इसमें भी मैं पहले प्लेसेस दूंगी और उसके बाद अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट लिखूंगी। अब प्लेसेस कैसे लिखूंगी, नंबर पढ़ना स्टार्ट करो। क्या है, 4000, मतलब मैक्सिमम प्लेसेस मुझे सिर्फ 1000 तक ही देनी है। तो आई विल स्टार्ट गिविंग द प्लेसेस फर्स्ट, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब क्या दूसरा स्टेप होगा कि अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट, जैसे 4000 तो यहाँ पे 1000 के नीचे 4, 300, 100 के नीचे 3, 20, 20, 20 ऐसे ही लिखते हैं ना। 1s और 10s को जैसे बोला एक साथ पढ़ते हैं, 4320। ऐसे ही चलो एक और, ये कौन सा पार्ट था, ये था आपका ए पार्ट। अब मैं करती हूँ डी पार्ट, चलो 8765। क्या है पार्ट, 8765। है ना। तो क्या करूंगी, फिर से प्लेसेस देना शुरू करूंगी। कैसे, 8000 है तो मैक्सिमम कहाँ तक प्लेसेस दूंगी, 1000 तक, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। 8000 तो लिखो 1000 के नीचे 8, 700, 100 के नीचे 7, 65 तो 65 हम ऐसे लिखते हैं। 1s और 10s को जैसे बोला एक साथ पढ़ते हैं तो नंबर बना 8765। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये आपका ए पार्ट और डी पार्ट हो गया, और बी और सी आप खुद करोगे। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंडेड फॉर्म। नाउ एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपैंड करना क्या होता है, बड़ा करना। तो अब हम नंबर को कैसे बड़ा करते हैं, वैसे तो ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी लेट मी डू सी पार्ट फॉर यू। ठीक है, 8105 ये मेरा नंबर है, इसको मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। फिर से वही फंडा आया, सबसे पहले प्लेसेस देना शुरू करो, वंस, टेंस,
हंड्रेड्स और थाउजेंड, है ना। तो ये मैंने प्लेसेस, अब मुझे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। तो कैसे लिखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म? पहले डिजिट लिखते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपनी प्लेस से। तो 8 की क्या प्लेस है? 1000, तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। 8 इंटू 1000, डिजिट मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्लेस, फिर बीच में प्लस। अब दोबारा से डिजिट मल्टीप्लाइड बाई प्लेस। अब 100 की जगह क्या डिजिट है? 100 के नीचे क्या डिजिट है? 1, 1 इंटू 100, ठीक है, प्लस टेंस के नीचे क्या डिजिट है? 0, 0 इंटू 10, है ना, प्लस 5। अब वंस के नीचे कौन सा डिजिट है? 5, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 1000, 8000, प्लस 1 इंटू 100, 100, प्लस 0 इंटू 10 कितना होता है? 0। आपने पढ़ा है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 0 इज ऑलवेज 0। तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मैं 0 लिखूंगी नहीं, तो फिर करूंगी प्लस 5 इंटू 1 इज 5। समझ में आया? 8 इंटू 1000, 1 इंटू 100, 0 इंटू 10, 5 इंटू 1। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बना 8 इंटू 1000 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, है ना। और फिर इनको मल्टीप्लाई करके 8 इंटू 1000, 8000, 1 इंटू 100, 100, 0 इंटू 10 इज 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 0 हैज़ नो वैल्यू। तो 5 इंटू 1, जब हम अकेले 0 लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 5 इंटू 1 इज 5। अब हम कहा, चलो डी पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है, या हाँ डी पार्ट कर लेती हूँ आपके लिए। बाकी अब नंबर है 4180। फिर से क्या करेंगे? फिर से इसको प्लेसेस देना शुरू करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। तो क्या करेंगे? अब अपने अपने डिजिट को अपनी अपनी प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग विद लेफ्ट, सबसे पहले स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट प्लेस। बिगेस्ट प्लेस कौन है इस नंबर में? 1000। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1000 से, प्लस 1 को किससे करूंगी? 100 से। क्यों? क्योंकि 1 100 की प्लेस पे है। 8 को 10 से, प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1000 इज 4000, 4 इंटू 1000 इज 4000, प्लस 100, 1 इंटू 100 इज 100, प्लस 8 इंटू 10 इज 80, प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू 1 क्या होगा? 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट इन शॉर्ट फॉर्म। अब किसी भी नंबर का शॉर्ट फॉर्म मीन्स एक्चुअल में वो नंबर इन फिगर्स कैसे लिखा जाता है। तो आपका सबसे पहले मैं करती हूँ ए पार्ट। चले, 3000 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 6 किसके बराबर होगा? सबसे पहले देखूंगी ये जो मुझे नंबर्स दिए गए हैं इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन है? सबसे बड़ा नंबर 3000 है, मतलब मैं अपनी प्लेसेस 1000 तक दूंगी। फिर से प्लेसेस देने का काम आ गया, वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। और अब डिजिट्स को प्लेसेस देना शुरू करूंगी। जैसे 3000, तो 1000 के नीचे 3 आएगा, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी? 3000, 400, तो 4 कहाँ आएगा? 100 के नीचे। 50, 50 कहाँ आएगा? 5 आएगा टेंस के नीचे। 56 और 6 यहाँ पे। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? 3 4 5 6। ऐसे ही लिखते हैं ना नंबर। अगर मैं इसको पढ़ूंगी ये क्या बनेगा? 3456, 3456। ये आपका ए पार्ट हो गया। अब डी पार्ट पे आ जाओ बेटा। डी पार्ट क्या है? 6000 प्लस 5। तो क्या करोगे?
फिर से प्लेसेस देना शुरू करोगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6000। क्या है सबसे बड़ा नंबर? 6000। तो कहाँ तक प्लेसेस दूंगी? 1000 तक। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 6000 है। तो अब अपनी अपनी प्लेस के नीचे अपना अपना डिजिट 6000, तो 6 कहाँ पे आएगा? 1000 के नीचे 6। अब देखो इसमें हंड्रेड्स वाला कोई नंबर नहीं है, तो हंड्रेड्स के नीचे 0। टेंस वाला भी कोई नंबर नहीं है, तो टेंस के नीचे भी 0। लेकिन अब वंस वाला नंबर है, वो वंस के नीचे 5। तो क्या बना नंबर? 6005। वैसे भी अगर आपको दूसरा तरीका है, इसको एक्चुअल तरीका ये है, लेकिन अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि मेरा नंबर सही आया या नहीं, आपको क्या दिया गया है? 6000 + 5 है ना। तो आप इसको यहाँ रफ पे एक बारी कर लो। 6000 में 5 ऐड करो तो क्या बनेगा? 6005 है ना। देखो आपका आंसर करेक्ट आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला पार्ट है ए पार्ट क्या है? प्रेडिसेसर। व्हाट इज प्रेडिसेसर ऑफ अ नंबर? पढ़ा है हमने लास्ट ईयर में। प्रेडिसेसर मीन्स एक नंबर पीछे। एक नंबर पीछे, वैसे तो हम छोटे नंबर पता चलता है एक नंबर पीछे क्या होता है, लेकिन फिर भी व्हाट्स द वे ऑफ डूइंग इट? प्रेडिसेसर इज इक्वल टू नंबर -1। जैसे अगर मुझे बोलना है कि बताओ जी 19 का प्रेडिसेसर क्या होगा, मतलब 19 का प्रेडिसेसर मुझे बोलना है, तो नंबर 19 - 1 इज 18। मतलब 19 का प्रेडिसेसर 18 होगा। तो आपका ए पार्ट क्या है? प्रेडिसेसर ऑफ 2000। 2000 का प्रेडिसेसर बताना है। तो 2000 में मैं क्या करूंगी? -1। तो -1 कैसे करते हैं? 2000 ऐसे लिखूंगी और 1 कहाँ लिखूंगी? वंस की प्लेस पे, क्योंकि ये एक ही डिजिट का नंबर है। 1 तो एक ही डिजिट का नंबर है, तो ये वंस की प्लेस पे ही आएगा। और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो आई विल स्टार्ट बोरोइंग। 10 में से 1 9, यहाँ 9 रहा 9, और चूंकि इस 2 से हम बोरो कर चुके थे, यहाँ 1 बचा। मतलब प्रेडिसेसर ऑफ 2000 इज 1999। predecessor of 2000 is 1999। तो याद रहा प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर होता है एक नंबर पीछे। एक नंबर पीछे सिंपल कैसे निकालते हैं? -1 करके। नाउ सक्सेसर। सक्सेसर इज +1, एक नंबर आगे। सक्सेसर इज नंबर +1। तो जैसे कि अगर मुझे 19 का ही सक्सेसर निकालना, तो 19 में क्या करूंगी? +1, तो 19 का सक्सेसर बनेगा 20। तो आपका बी पार्ट क्या है? सक्सेसर ऑफ 3270। तो कैसे निकालूंगी? 3270 में 1 ऐड करूंगी और आंसर आएगा 3271। मतलब 3270 का सक्सेसर क्या है? 3271। और कैसे आया सक्सेसर? +1 करके। ठीक है। नाउ आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 4, 0, 2 एंड 1। ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस का मतलब हर डिजिट में सिर्फ एक बार लिख सकती हूँ। और इसका क्या मतलब है कि किसी भी डिजिट को मैं रिपीट नहीं कर सकती। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनेगा? स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा जब मैं शुरू करूंगी स्मॉलेस्ट डिजिट से लिखना। अब इन डिजिट्स में देखो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0। लेकिन 0 किसी भी नंबर के आगे नहीं लिख सकते। अगर मैं लिखती हूँ फॉर एग्जाम्पल 02, तो ये नंबर ही नहीं बना। ये नंबर बनेगा लेकिन इसको ये
टू ही कहलाया जाएगा। किसी भी नंबर के लेफ्ट में जब ज़ीरो होता है तो तब ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब राइट में होता है तब ये तो 0 टू 2 ही होता है, 2 0 20 ही होता है। तो मैं 0 सबसे पहले नहीं लिखूंगी। अब 0 के बाद का देखूंगी बड़ा नंबर, इमीडिएट बड़ा नंबर कौन है? 1। कौन सा है? 1। तो पहले 1 लिखूंगी, अब 0 लिखूंगी। अब उसके बाद का बड़ा डिजिट, इमीडिएट बड़ा डिजिट, इमीडिएट बड़ा डिजिट 2 और 4, 1 0 2 4। स्टूडेंट्स एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जब मुझे किसी भी डिजिट के कुछ डिजिट्स गिवन होते हैं और उनसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो मैं सबसे पहले छोटा डिजिट देखती हूँ। अब चूंकि मेरे इस जो डिजिट्स मुझे दिए गए हैं उनमें सबसे छोटा डिजिट जो है वो क्या है? 0। तो 0 मैं किसी भी नंबर के आगे नहीं लिख सकती, नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब डिजिट 0 किसी डिजिट के आगे होता है या उसके लेफ्ट में होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगी? मैं 0 के इमीडिएट, 0 से जो इमीडिएट बड़ा नंबर है वहां से लिखना शुरू करूंगी। तो 0 से इमीडिएट बड़ा क्या है? 1 लिखा, 1। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0 लिखूंगी। अब मैं देखूंगी उससे बड़ा कौन है? इमीडिएट बड़ा, इमीडिएट बड़ा है 2 और फिर 4। तो मेरा स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना? 1 0 2 4। तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? इजी, सबसे बड़ा पहले, सबसे बड़ा डिजिट पहले। तो सबसे बड़ा डिजिट पहले क्या है आपका? 4, फिर 2, फिर 1 और 0। तो स्मॉलेस्ट नंबर बना 1024 और ग्रेटेस्ट नंबर बना 4210। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपका। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? नंबर्स का असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मैं छोटे से बड़े की तरफ जा रही हूँ, फिर उससे बड़े, उससे बड़े। इसमें आपके 2 पार्ट्स किए गए हैं, मैं एक पार्ट करती हूँ। चलो बी पार्ट करती हूँ, ठीक है। बी पार्ट में क्या नंबर्स हैं? 2893, 2983, 2398 और 2978। अब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा। तो इसमें मैं देखूंगी पहले सभी नंबर्स के नंबर ऑफ डिजिट्स देखूंगी, क्योंकि सभी नंबर के नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इक्वल है, सब 4 4 4 4 हैं। तो इसमें मैं एकदम से बता नहीं सकती, क्योंकि अगर कोई 3 डिजिट नंबर होता तो उसको बिना डिजिट्स के साथ, बिना डिजिट्स को कंपेयर करके मैं बोल सकती थी कि ये सबसे छोटा होगा। लेकिन चूंकि सब नंबर्स क्या है? 4 डिजिट्स के, तो मैं क्या करूंगी? मैं अब लार्जेस्ट प्लेस से कंपेयर, डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। जैसे कि लार्जेस्ट प्लेस सबकी क्या होगी? क्योंकि सारे 4 डिजिट नंबर्स हैं तो लार्जेस्ट प्लेस सबसे है पहले है 1000। तो 1000 वाले डिजिट से कंपेयर करूंगी। देखो सभी नंबर्स की जो थाउजेंड्स प्लेस है वो 2 2 2 2 है, तो खत्म। अब सबका सेम है, तो अब नेक्स्ट डिजिट से कंपेयर स्टार्ट करूंगी। इसकी सेकेंड डिजिट क्या है? 8, इसकी क्या है? 9, इसकी क्या है? 3 और इसकी क्या है? 9। तो अब सबसे छोटी डिजिट जिसकी होगी वो सबसे छोटा होगा। थाउजेंड्स की प्लेस सबकी सेम है, तो मैं कहाँ, अब मैं अगले डिजिट को कंपेयर स्टार्ट किया मैंने करना। जब मैंने अगले डिजिट को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो मेरा सबसे छोटा नंबर ये निकला 2398। ठीक है, ये आपके इसका असेंडिंग ऑर्डर 2398। अब दूसरी डिजिट किसकी छोटी है? इसकी 2893। तो मेरे 2 नंबर्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में हो चुके हैं। अब मेरे ये 2 रह गए, आई एम लेफ्ट विद दीज 2। अब इन दोनों का जो है हंड्रेड्स की प्लेस पे 9 है, तो आई स्टार्ट कंपेयरिंग ऑन नेक्स्ट प्लेस की डिजिट। अब नेक्स्ट प्लेस की डिजिट क्या है? 100, सॉरी 10s। तो इसमें 10s की प्लेस में 8 है,
और इसमें टेंस की प्लेस में 7 है, तो कौन छोटा होगा? जिसकी टेंस प्लेस छोटी है। तो 2 9 7 8 और 2 9 8 3, ये कंपेयर करने का तरीका है ना। पहले सबसे बड़ी प्लेस को कंपेयर करो, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। पहले मैंने 1000 वाले डिजिट्स को कंपेयर किया, सबके सेम थे, तो मैं क्योंकि थाउजेंड्स की प्लेस सबकी सेम थी, तो आई स्टार्टेड कंपेयरिंग ऑन नेक्स्ट प्लेस की डिजिट। तो नेक्स्ट प्लेस में मुझे क्या पता चला कि इसकी जो 100 की प्लेस है वो सबसे छोटी है, तो सबसे छोटा ये। फिर दूसरा डिजिट ये है, उसके बाद उसके बाद इसकी 100 की प्लेस छोटी है, तो नेक्स्ट डिजिट ये हुआ। फिर इन दोनों नंबर्स में 100 की प्लेस का डिजिट सेम था, तो मैंने क्या किया, मैंने नेक्स्ट प्लेस की डिजिट से कंपेयर करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट प्लेस क्या है? टेंस, तो इसका टेंस इससे छोटा है, तो ये छोटा हुआ इससे, तो पहले ये लिखा और फिर ये लिखा। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये आपका बी पार्ट था, आप ए पार्ट खुद करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट 8 क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, मतलब रिवर्स काउंटिंग। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलो आई स्टार्ट। इसमें भी मैं आपको बी पार्ट करके दे देती हूँ, आप ए पार्ट खुद कर लेना। बी पार्ट क्या है? 9 2 5 6, 9 5 2 6, 9 6 5 2 और 9 7 2 9, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिजिट्स देखते हैं किसके बड़े होंगे, वही बड़ा डिजिट होगा। अब मुझे सबसे पहले कहाँ से डिजिट्स कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी? सबसे बड़ी प्लेस से। सबसे बड़ी प्लेस क्या है? चारों नंबर्स जो हैं वो 4 डिजिट्स के हैं, तो सबसे बड़ी प्लेस सब में क्या होगी? 1000 की। तो 1000 के वाले डिजिट्स को कंपेयर करो। सबके थाउजेंड्स वाले डिजिट क्या है? 9 9 9 9। तो क्या करूंगी, अब हंड्रेड्स वाली प्लेस को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी। इसकी हंड्रेड्स की डिजिट 2 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन है? 2 5 6 7। कौन सा बड़ा है? 7। तो ये मेरा सबसे बड़ा नंबर होगा 9 7 2 9, है ना। उसके बाद 6 7 6, हाँ, उसके बाद 6 9 6 5 2 और उसके बाद 5 9 5 2 6 और उसके बाद 9 2 5 6। मुझे यहीं पे कंपेयर होगा, क्योंकि जो हंड्रेड्स की प्लेस थी वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट थी, तो यहीं पे मुझे आगे के डिजिट्स, ये 2 डिजिट्स, इनको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो, अब हमारा आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 9729 बड़ा है किससे? 9652। 9652 बड़ा है किससे? 9526। अब 9526 बड़ा है किससे? 9256 से। समझ आया? असेंडिंग ऑर्डर में हम, फिर से रिपीट करती हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में हम अगर तो नंबर ऑफ डिजिट्स किसी में बड़े कम है, किसी में ज़्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, उसके डिजिट्स मुझे दूसरे नंबर्स के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है तो मैं सबसे बड़ी प्लेस से डिजिट्स को कंपेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। पहले थाउजेंड्स, फिर हंड्रेड्स, फिर टेंस, वंस। तो जहाँ पे जिस नंबर की, जैसे ये क्वेश्चन था, क्या किया, थाउजेंड्स के डिजिट कंपेयर किए, सेम थे, फिर हंड्रेड्स के किए, देखा सबसे छोटा ये इसका डिजिट था हंड्रेड्स वाली प्लेस पे, तो इसको लिखा, क्या था ये नंबर? 2398। उससे छोटा कौन था? 2893, क्योंकि उससे इमीडिएट बड़ी प्लेस किसकी थी? इसकी। कौन सी प्लेस? हंड्रेड्स की प्लेस। और फिर 2 नंबर्स मेरे पास ऐसे बचे जिनकी हंड्रेड्स की प्लेस सेम थी, तो उनको मैंने कैसे कंपेयर किया? उनको मैंने फिर
टेंस वाली प्लेस से कंपेयर करना स्टार्ट किया, देखा टेंस वाली प्लेस किसकी छोटी है वो छोटा होगा, टेंस वाली प्लेस जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा होगा, और ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। कंपेयर द नंबर्स यूजिंग, ये साइन किसका होता है ग्रेटर देन, ये साइन किसका होता है लेस देन, और ये साइन इज इक्वल टू। मतलब मुझे नंबर्स के बीच, नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, बड़ा है छोटा है कि बराबर है। तो अब आपको पता ही है आप नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। जैसे आपका ए पार्ट है 1002, और फिर इस बॉक्स में मुझे लिखना है कि कंपेयर पहले नंबर को दूसरे से करते हैं। आपको पता है कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करते हैं पहले नंबर को दूसरे के साथ। इस पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं दूसरे पेज पे आती हूँ। ठीक है, ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट 1002 और 1020। तो कैसे करेंगे कंपेयर, बड़ी प्लेस से शुरू करेंगे। इसमें 1000 की प्लेस 1, इसमें भी 1000 की प्लेस 1, तो नेक्स्ट प्लेस से कंपेयर करेंगे। इसमें 0 और इसमें भी 0, इसमें हंड्रेड्स की प्लेस 0, इसमें भी हंड्रेड्स की प्लेस 0। लेकिन अब टेंस की प्लेस पे आएंगे, इसमें टेंस की प्लेस 0 है तो इसमें टेंस की प्लेस 2 है। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ है ना, ये बड़ा हुआ। अब पढ़ो इस नंबर को, ये क्या 1020 और ये क्या है 1002, तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा ये हुआ। लेकिन मुझे क्या कंपेयर हमेशा कैसे करते हैं, पहले को दूसरे के साथ। इट मीन्स पहला नंबर इज लेस देन दिस नंबर, तो आई पुट दिस साइन। ये किसका साइन है, लेस देन का साइन। ठीक है, बाकी बात सब खुद कर लोगे बेटा। स्टूडेंट्स, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट हो गई। जितने भी पार्ट्स मैंने कराए हैं और बाकी के पार्ट्स आपका होमवर्क है। तो आप पहले जब आपके आंसर आएंगे उसके बाद आप इनको फेयर करोगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको 5, 6, 7 डिजिट नंबर्स कराऊंगी। तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, एक तो जो पार्ट्स मैंने आज नहीं कराए हैं आप वो खुद करोगे क्वेश्चन, उसके बाद आप पेज नंबर 7, 8 और 9 जो आपके पास पीडीएफ है उसमें पेज नंबर 7, 8, 9 और 10 है, 10 भी है और 11 भी है। एक्सरसाइज 2 से पहले एक्सरसाइज 2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बताने का तरीका है, आप उसकी सेल्फ रीडिंग कर लेना। और सेल्फ रीडिंग करने के बाद जब मैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगी तो आपको